कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उससे आप बहुत अच्छे से ही पढ़ रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव थे, जो स्वयं तप के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। देखिए 24 के 24 तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो अधिकतर पूछे जाते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमने उन्हीं को ही सिर्फ लिया है। तो देखिए वे कौन कौन से हैं। पहले तीर्थंकर हैं वृषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शेर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिन्हें चतुरायण धर्म कहा गया। चलिए देखते हैं वो नियम कौन कौन से थे। हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना और चौथा है संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। अब चलिए हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के देखिए यहाँ पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वृषभदेव और ये संस्थापक थे। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और तीर्थंकर कौन थे, तो आप लोग बताएंगे स्वामी महावीर। अब स्वामी महावीर का सांसारिक जीवन देखिए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद उनको महावीर स्वामी कहा जाने लगा। चलिए इनके अध्यात्म जीवन के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी के 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और जैन धर्म में महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, जिन यानी विजेता कहलाए। इसी समय से महावीर स्वामी पूज्य, बंधनहीन, विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपने जो है उपदेश किस भाषा में दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। पूछा जाता है महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था, तो आंसर होगा जमाली। उन्हीं का दामाद जमाली जो था उनका प्रथम भिक्षु था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जी ने कुल 5 नियम बताए, जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। नियम तो वही हैं जो पीछे दिया गया था, बस इसमें एक और ऐड कर दिया गया है, ब्रह्मचर्य। पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना और 5वां है ब्रह्मचर्य।
चलिए अब देखते हैं महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन कौन से थे। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों महावीर स्वामी जी के त्रिरत्न थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, संघ और धम्म। और महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। देखिए जैन धर्म में जैसे हम ईश्वर के प्रतीक की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता प्राप्त है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और इसका सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। अब चलिए हम देखते हैं अगला पॉइंट। हम महावीर प्रसाद के अनुयायी। महावीर प्रसाद के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। उनके 2 प्रमुख अनुयायी थे, या 2 भागों में बांटा गया है, जो भी कहिए आप लोग, जैसा आप लोग को सही लगे। पहला है स्थूल भद्र, दूसरा है भद्रबाहु। स्थूल भद्र श्वेतांबर धारण करते थे, श्वेतांबर थे और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु दिगंबर थे। दिगंबर यानी जो नंगे रहते हैं, जो शरीर पे कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। अब देखिए अगला पॉइंट है, जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। देखिए कौन कौन सी संगीतियाँ थी और किस वर्ष किस साल आयोजित की गई। प्रथम संगीति थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र के काल में, और द्वितीय थी 6ठी शताब्दी यानी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, और क्षमा श्रवण के काल में। जैन धर्म के प्रमुख राजा थे उदयन, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष, चंदेल शासक। अब अगला पॉइंट है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। अब देखिए जैन धर्म में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद्र सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। अब हमारा अगला और सबसे लास्ट पॉइंट है प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। तो ये हमारी जानकारी हो गई जैन धर्म के बारे में। हमने 9 या 10 मिनट की वीडियो में आपको संपूर्ण एनसीईआरटी का जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है सब इसमें कवर किया है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अब ज़रूर ही आपको समझ में आएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें।